एनजीओ गैंग को लगा तगड़ा झटका। मोदी सरकार के एफसीआरए संशोधन बिल से विपक्ष में मची खलबली। एफसीआरए संशोधन बिल पर बौखलाए अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने कहा, एफसीआरए संशोधन बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं होने देंगे पास। We will fight against this bill. We will not allow this bill to be passed. This bill is anti-constitutional. This bill is going to be anti-minority. आचार्य प्रमोद कृष्णम और दिनेश शर्मा का विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब। एफसीआरए यानी कि विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को लेकर के मोदी सरकार और विपक्ष में तकरार शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि एनजीओ गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है कि अब एफसीआरए बिल में कुछ संशोधन किया जाए और इसी बिल को लेकर के अब विपक्ष में खलबली मची हुई है। सरकार इस संशोधन विधेयक को बुधवार को लोकसभा से पारित कराने की तैयारी में है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीते बुधवार को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। सरकार का उद्देश्य विदेशी अंशदान अधिनियम यानी 2010 में संशोधन करना है। नित्यानंद राय ने कहा था कि ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। हालांकि इस बीच विपक्ष ने इसका जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और अब लोकसभा में ये जो बिल है वो आज पास नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष ने इस कदर हंगामा काटा। इस विधेयक को लेकर के विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है। संसद परिसर में एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने जम करके नारेबाजी की, पोस्टर्स लहराए। बता दें कि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इस संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये गैर सरकारी संगठनों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संगठनों को नष्ट कर देगा। अब इसको लेकर के कलकीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सीआरपीएफ और आर्म फोर्स के सैकड़ों सील के साथ साथ हजारों लोगों की हत्या के गुनाहगार नक्सलवाद के खात्मे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की जगह राहुल गांधी की अर्बन नक्सल ब्रिगेड आंसू बहा करके मातम मना रही है। तो वहीं दूसरी ओर पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी बकायदा एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने यह बताया कि आखिर इस बिल में संशोधन करना आवश्यक क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकार रुबिका लियाकत ने कहा कि विदेशी फंडिंग, एनजीओज और कंट्रोल मुद्दा बड़ा है, असर उससे भी बड़ा है। सरकार कहती है कि यह बिल मिसयूज रोकने के लिए है। 22,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 16,000 एनजीओज, जवाबदेही तो बनती है। सरकार का तर्क साफ है, पारदर्शिता बढ़ानी है, नेशनल सिक्योरिटी से नो समझौता। अगर एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है तो संपत्ति पर भी नजर रखना जरूरी है, यानी कि सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर निगरानी। कांग्रेस और लेफ्ट ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल बिल है, सुधार नहीं, सिविल सोसाइटी को दबाने की कोशिश है। एनजीओज और अल्पसंख्यक संस्थाओं को निशाना बनाया जा सकता है। वक्त वक्त पर दिखा है कि विदेशी फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं होता, ये पावर, नैरेटिव और इन्फ्लुएंस का गेम होता है। भारत को फूक फूक कर कदम रखना ही चाहिए। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा। FCRA is the targeting legislation against the Christians and minorities and the NGOs. The NGOs who are doing good job for the people of India is being penalized by this law. Therefore, at any cost, we are not going to allow to pass this bill at all. Therefore, we are demonstrating today in front of Parliament House, and inside the Parliament, we will fight against this bill. We will not allow this bill to be passed. This bill is anti-constitutional. This bill is going to be anti-minority. साथ ही कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये जवाब। FCRA amendment bill was introduced. I had opposed it on the first principles of constitutionalism. The bill is arbitrary. It is mala fide. It is capricious. It does not measure on the touchstone of constitutionality. It offends Article 14, Article 19, Article 21, Article 300A of the Constitution of India,
and therefore it needs to be very strongly opposed. इस बीच जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने जहां विपक्ष को करारा जवाब दिया तो वहीं ये भी बताया कि आखिर सरकार एफसीआरए में संशोधन क्यों करना चाहती है। सुनिए उनका ये बयान। बिल लेकर के आ जाने वाली है, एनजीओ में जो इरेगुलरिटीज है उसको जांच के दायरे में लाया जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना ही चाहिए। फंडिंग कहाँ से होती है, क्या सोर्स है। कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी का भी इशूज रहता है इससे रिलेटेड, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी रहे और जानकारी रहे तो अच्छा मूव है सरकार का। सर लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनको टारगेट करने के लिए चल रहा है। अब विपक्ष तो जो भी आता है सब पे उनका जो लाइन है इसी तरह का रहता है, लेकिन अगर कोई एनजीओ चल रहा है और उसकी फंडिंग देश से के बाहर से आ रही है और अगर वो फंडिंग को देखने का काम सरकार का है कि नहीं है, कि सही फंडिंग आ रहा है या कोई और मोटिव से फंडिंग आ रहा है, ये तो बिल्कुल देखना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी इस बिल का विरोध जताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल करने का काम कर रही है। वो चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहां पे हमारे जो सीपीआर, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे बीएसएफ में जो फोर्सेज हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उस पर नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए क्या कुछ एफसीआरए को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। नहीं ठीक है, वो देखिए भारत में अगर विदेशी पैसे से कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करे, कोई नक्सलवाद को पुष्ट करे, कोई विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के लिए फंडिंग करे, तो ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पर अंकुश लग सके। और मैं समझता हूं कि ये बिल समानता का व्यवहार करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि जहां आज सरकार लोकसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए बकायदा पूरी तरीके से तैयार थी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा तो ये बिल फिलहाल जो है वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। हालांकि नित्यानंद राय की ओर से इस बिल को पेश किया गया था। बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया है, लेकिन विपक्ष ने गुरुवार को भी बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में संसद में और हंगामे के आसार है, क्योंकि एफसीआरए संशोधन बिल अब सिर्फ एक कानूनी प्रस्ताव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता का कदम बता रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष से लोकतांत्रिक अधिकारों का हमला मान रही है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बेगरवाने की पूरी तरीके से संभावना है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।